तो श्रेणी क्रम समूहन वाला हो गया था। श्रेणी क्रम वाला में कोई दिक्कत, श्रेणी क्रम वाला में कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। देखिए श्रेणी क्रम समूहन के लिए जिस तरीके से हम व्यंजक निकाले थे, ठीक है, प्रतिरोधों के लिए सेम टू सेम डिट्टू एकदम कॉपी कीजिए और पेस्ट मारिए, किस में, पार्श्व क्रम वाला में या समांतर क्रम वाला में। सेम टू सेम डिट्टू ऐसे ही आपको बनाना है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा सा कहाँ पे चेंज करना है, तो आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग श्रेणी क्रम में जाते हैं तो धारा समान होती है, विभवांतर अलग हो जाता है, इसीलिए श्रेणी क्रम के लिए हम लोग विभवांतर को लेके चलते हैं। लेकिन पार्श्व क्रम में चलेंगे तो पार्श्व क्रम में क्या हो जाता है, धारा अलग अलग हो जाता है लेकिन विभवांतर सेम होता है। तो विभवांतर जब सेम होगा तो क्या करेंगे, विभवांतर को लेकर के नहीं चलेंगे, किसको लेकर चलेंगे, धारा को लेकर के चलेंगे, और आसानी से हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। ठीक, एकदम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, जो लड़का कल श्रेणी क्रम वाला समझ गया होगा ओकरा लिए पार्श्व क्रम वाला जो है एकदम इजी है, बहुत बहुत आसान है। पूरा उसका 90-95% काम कल ही खत्म है, इसीलिए कल के क्लास में बहुत टाइम दिए थे। ठीक, तो आप लोग लिखिए क्वेश्चन जो कि आता है डायरेक्ट है, नहीं ठीक, तो लिखिए क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन लिखिए, कल बताए थे ना, कल क्या क्वेश्चन था, हाँ, तो सेम टू सेम उसको भी हम लोग कॉपी पेस्ट मारेंगे, वैसे ही क्वेश्चन आता है इसमें भी। जहाँ श्रेणी क्रम है उसको सिर्फ आप पार्श्व क्रम या समांतर क्रम लिख लीजिए और उसके बाद सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए। हाँ ठीक है, उसको कॉपी कीजिए, तब तक हम फोटो बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चनवा को कॉपी कीजिए, कौन सा क्वेश्चन कल लिखाए थे वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए तब तक हम फोटो को बना लेते हैं। इसमें इंक है। ठीक, यहाँ से जो धारा जाएगी इसमें ये मेरा I1 हो जाएगा, क्योंकि धारा का मान बदल जाता है। ये I2 हो जाएगा और यहाँ से जो धारा जाएगी I3 हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का विभवांतर मान लेते हैं V होगा। ठीक है ना, क्योंकि विभवांतर तो बदलता नहीं है। हाँ, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। धारा ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और फिर I जो है इंटर हो जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है। हम लोग इसमें क्या किए हैं, सिर्फ प्रतिरोध को कैसे जोड़ दिए हैं,
तो उसमें जोड़े थे समान श्रेणी क्रम में, इसमें हम लोग कैसे जोड़ दिए हैं, पार्श्व क्रम में। ठीक है, तो जैसे उसमें भाषा लिखे थे कि माना कि 3 प्रतिरोध ABC, तो इसमें भी आप ABC लिख सकते हैं या नहीं भी लिखिए, सीधे लिख दीजिए कि माना कि 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी का पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, जिसका प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 है। वहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे जोड़ रहे थे तो थोड़ा अलग अलग नाम दे रहे थे। यहाँ प्रतिरोध के वैल्यू से भी काम चल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नेम करवे कीजिए, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत है तो नाम लिख भी सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट चलिए अच्छा रहेगा वही। ठीक, तो आप लोग लिखिए क्या, माना कि फोटो बना लीजिए साइड में, हाँ फोटो बनाइए सब कोई। ठीक, फोटो बनाइए, उसके बाद हम लिखा देते हैं। आप लोग पहले फिगर बनाइए, ठीक है, उसके बाद हम लिखा देंगे। फोटो दिख रहा है ना, फोटो में कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, फोटो नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि पहले मार्कर नहीं चल रहा था। क्या हुआ? हो गया? हाँ, ये दोनों याद कर लेना है कैसे भी करके, एक को याद हो जाएगा तो दोनों याद हो जाएगा, बहुत इजी चीज़ है। हाँ, बहुत इजी चीज़ है, दोनों एक को याद हुआ तो दोनों याद हो जाएगा। जो कल्ले वाला में मेहनत कर लिया होगा श्रेणी क्रम वाला में, उसके लिए पार्श्व क्रम एकदम इजी है, क्योंकि सेम टू सेम वैसे ही कर रहे हैं, वैसे ही सब चीज़ जोड़ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया बस। जैसे थोड़ा सा खाली यहाँ पे पार्श्व क्रम लिख दिए, समांतर क्रम लिख दिए श्रेणी क्रम के जगह पर, वैसे ही यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग को फोटो समझ में आ रहा है, फिगर समझ में आ रहा है। क्या किए हैं कि मान 3 गो प्रतिरोधक लिए हैं, जिसका प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। इसे हम लोग क्या किए, पार्श्व क्रम में जोड़ दिए हैं। ठीक, तो पार्श्व क्रम में जोड़ने का मतलब माने कि समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। अगर एक वो बंद हो जाएगा तो दूसरा चालू रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्श्व क्रम को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका। ठीक है, इसमें समझने लायक चीज़ क्या है कि इस चीज़ पर हम डिस्कशन नहीं किए थे, लेकिन आज थोड़ा बता दे रहे हैं। बोलते हैं कि यहाँ से I1, I2 और I3 क्यों हो जाता है? तो I1, I2, I3 क्यों हो जाता है? उसमें तो नहीं होता था। हाँ, क्योंकि यहाँ तक तो I जा रहा है, यहाँ तक धारा I जा रही है, लेकिन इस धारा को 3 गो जगह जाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि एगो पाइप है, ठीक है, इस पाइप में से हम कुछ ऐसा इसका सिस्टम बनाए हैं, ठीक, पानी निकलने के लिए। तो क्या मेन पानी तो यहाँ से आएगी, ठीक है, लेकिन ये जो पानी है क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। ठीक उसी तरह से करेंट जो है, जो धारा जो है, विद्युत धारा जो है,
आई यहाँ तक तो आती है, लेकिन आने के बाद इसे क्या होता है कि 3 गो रास्ता मिल जाता है। तो 3 गो रास्ता हो जाएगा तो 1 गो रास्ता में तो जा नहीं सकता है, थोड़ा थोड़ा सब रास्ता में होकर के जाता है, यानी कि यह जो आई होता है भाग में बच जाता है, I1 I2 और I3 में बच जाता है। और विभवांतर तो आप लोग जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर विभवांतर हो जाता है। तो यहाँ का विभव और यहाँ के विभव, यानी कि ए पॉइंट का विभव और बी पॉइंट का विभव का हम लोग इसका विभवांतर बोल देंगे, क्योंकि ये जो प्रतिरोध एक ही जगह पे कनेक्ट है, वहाँ पे जो प्रतिरोध कनेक्ट था श्रेणी क्रम में वह अलग अलग पॉइंट पे कनेक्ट था। एक प्रतिरोध कोई ए पे कनेक्ट था तो कोई बी पे कनेक्ट था, बीच में प्रतिरोध था, फिर कोई सी पे कनेक्ट था, तो इसका प्रतिरोध निकाल लेते थे तो डी और सी के बीच में हो जाता था। इसका प्रतिरोध विभवांतर निकालते थे तो ए और डी के बीच में हो जाता था। इसका प्रतिरोध निकालेंगे तो हर एक के लिए अलग अलग बिंदु पर हमको विभवांतर निकालना पड़ता था। लेकिन यहाँ तो विभवांतर एक ही बिंदु पे निकालना पड़ रहा है। कहने का मतलब तीनों प्रतिरोध से जो विभवांतर जाएगा, वोल्टेज जो होगा सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सेम होगा। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया? ठीक, अब हम लोग चलते हैं प्रूफ पे, सत्यापन पे, ठीक, या व्यंजक निकालने के लिए। तो क्या करेंगे कि कथी करेंगे, ओम के नियम से चलेंगे। उस सब चीज़ को तो आप लोग लिख लिए, लिखा दे, ठीक, लिखा देते हैं, लिख लीजिए कि एक बार ही लिखा देंगे, पहले समझा लेते पूरा, ठीक, पूरा पहले समझा देते हैं और शुरू से लेकर लास्ट तक लिखा देंगे। सारा चीज़ आप लोग को लिखा देंगे। अभी हम चलते हैं ओम के नियम से, ठीक। प्रूफ कहाँ से होता है तो स्टार्ट करते हैं ओम के नियम से, ठीक। तो कथी के लिखे थे, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या कहता है, भी समानुपाती होता है आई के, या आई समानुपाती भी, दोनों किसी में किसी को बोल दीजिए, ठीक। तो यानी कि कहने का मतलब भी बराबर क्या हो जाता है, अभी हम ओम के नियम में चल रहे हैं, समानुपाती का चिन्ह खाली हटाए हैं। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं, और बराबर का चिन्ह लगाते थे वो नियतांक लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या बताए हैं कि इसको हमको विभवांतर लेके नहीं चलना है, भी लेके नहीं चलना है, किसको लेके चलना है, आई लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे आई बदल रहा है, आई 3 गो पार्ट में बच जा रहा है, वहाँ पे भी 3 गो पार्ट में था, आई तो सब जगह सेम था। श्रेणी क्रम वाला का कॉन्सेप्ट आप निकाल के देखिए तो श्रेणी क्रम में सब जगह पे आई था, लेकिन V1 V2 और V3 था, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे I1 I2 और I3 है, लेकिन भी सेम है, जस्ट अपोजिट, एकदम उल्टा हो जा रहा है, किसका, श्रेणी क्रम का उल्टा हो जा रहा है पार्श्व क्रम में। तो इसीलिए हम इसमें किसको लेके चलेंगे, आई को लेके चलेंगे, और आई को लेकर के हम देखिए प्रतिरोध निकालेंगे, प्रतिरोधक का समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, V बाई आर। समझ में आया? ये नहीं जानते हैं जी, गुना का चीज इधर जाएगा तो भाग में नहीं जाएगा, ठीक। हाँ, ये सब तो पता होगा, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट मालूम है कि आई निकालना होगा तो क्या करेंगे, V बाई आर कर देंगे, ठीक। तो इसको मिटका देते हैं, क्योंकि सब तो हाँ मिटका दे, बात खत्म। अब चलिए, अब हम किस पे चलेंगे, I1 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, I1 पे चलते हैं। तो I1 क्या कहेगा कि इस प्रतिरोध के होकर के जो विभवांतर जा रहा है उसका, अब बट्टा में इसका प्रतिरोध, इस प्रतिरोधक से होकर के जो विभवांतर है उसका, और किसका बट्टा, तो इसका प्रतिरोध का, यानी कि इससे होकर के विभवांतर क्या जा रहा है, भी जा रहा है, तो सबसे तो भी जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, सबसे तो भी जा रहा है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध क्या है, R1 है, ठीक। उसी तरह से I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर R2, क्यों V बराबर, हाँ I2 होगा, V बराबर R2 क्यों होगा, क्योंकि इसके थ्रू तो विभवांतर भी है, लेकिन कथी हो जा रहा है, कथी अलग हो जा रहा है, आई अलग हो जा रहा है, तो आई बदल जाएगा, आर हो जा रहा है अलग तो आर हो जाएगा। अब ठीक उसी तरह से I3 में चलेंगे,
तो I3 क्या कहता है कि इसके थ्रू जो विभवांतर जाएगा वो वाला, और R3, तो R3 कौन सा, नीचे वाला। ठीक, यहाँ तक क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या किए थे श्रेणी क्रम वाला में, देख के बताइए आप लोग। हाँ हाँ ठीक, हम लोग किए थे क्या, हम लोग क्या किए थे कि I1 I2 और I3 है ना, तो इस I1 I2 और I3 को सीधे I के रूप में लाने का कोशिश किए थे। तो इसके लिए क्या किए थे, तो लिखे थे क्या, ए और यदि इसको पहले इंक डालिए इसमें, तब ठीक होगा। इंक दीजिए, जल्दी ले आइए। उसमें ए और डी लिखे थे ना, लेकिन इसमें हमको ए और बी के निकालना है। सब क्लियर है आप लोग का, नहीं ध्यान से सब बनाए हैं तब नहीं याद है। अब कुछ लेकर तो बनेबे नहीं किया, उसको मतलब ही नहीं है, 5 नंबर आएगा चाहे जाएगा। हम सब बनाए लेकिन याद बनाए नहीं है याद। क्या बोले, इंक नहीं है, ये चल रहा है। चलिए इसे से ट्राई करते हैं। लिखेंगे क्या, यदि ए और बीच के ए और बीच के विद्युत धारा आई हो तो क्या कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आई बराबर R1 आई बराबर आई बराबर R1 हाँ, आई बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यही जो I ना है 3 को भाग में बट रहा है, यही I जा करके I1 I2 और I3 में बच जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कहें कि यदि ए और बी के बीच के विद्युत धारा, ठीक, क्या हो, I हो, तो इसीलिए I1 I2 और I3 बराबर हो जाएगा I के। ठीक, अब इसको क्या किए थे, I के वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पटक द, यहाँ से उठा के यहाँ पटक दीजिए, और I3 का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कर दीजिए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, I बराबर क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस V बटे प्लस, समझ में आया जी, कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक, यहाँ तक काम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या किए थे, उसके बाद सेम टू सेम वैसे ही चलेंगे, आपको सिर्फ कॉमन लिए थे इसमें कॉमन ले सकते हैं, भी कॉमन नहीं ले सकते, ले लीजिए भी कॉमन, I बराबर भी कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/R2 समझ में आया। अब उसके बाद आप लोग बताइए क्या किए थे, हम नहीं बताएंगे, आप लोग को बताना है। हो गया हो गया हो गया, कथी लिखे थे, हाँ हाँ ठीक, क्या किए थे, इधर लिख देना, दिखेगा सब। यार मार्कर में सब नहीं चलता, क्या लिखे थे, माना कि तीनों ठीक है जी,
तीनों प्रतिरोधकों का समतुल्य विद्युत धारा समतुल्य प्रतिरोधों को तीनों प्रतिरोधकों का विद्युत धारा समतुल्य क्या? विद्युत धारा समतुल्य विद्युत धारा अधिक समतुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है। हाँ, विद्युत धारा प्रतिरोध हमको निकालना है ना जी। विद्युत धारा तो मान लिए थे, इधरे आया कर लिए थे, यदि कर लिए थे नहीं। तीनों प्रतिरोधकों का क्या जी? समतुल्य। क्या हुआ? आर दिख जाएगा। प्रतिरोध आर इक्यू हो तो फिर हम क्या कहेंगे? ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या? ठीक ठीक है ना? अब हम क्या कर सकते हैं बताइए? कहाँ डालेंगे इसको? चलिए इसको मान लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हमरो ही भुला गए, हम भी भुला गए। एगो संस्कृत के मास्टर था, हम 10th में जिस समय पढ़ते थे, ठीक है ना? उस संस्कृत के मास्टर से पूछ दिया, शायद इल्यूमिनेशन कोई मेथड होता है, पता नहीं, भुला गए, थोड़ा थोड़ा ध्यान में है। तो ओकरा से पूछ दिया कि मेथड के नाम बताइए, तो इसमें क्या करते हैं? तो वो था संस्कृत के मास्टर, गणित के चीज़ ओकरा से पूछ दिया। तो गणित के सर जी हम लोग को पढ़ा रहे थे, तो फ़ोन करके पूछ रहे, सर मतलब इसका ही मतलब क्या होता है, कौन सा मेथड है, इसमें क्या होता है? तो कह रहे थे आपसे कौन पूछे हैं? तो एगो कौन तो नहीं बताया कि टीचर पूछे हैं। तो उनको पता ना है कि आप कौन चीज़ का टीचर है? तो बोले कि हाँ बिल्कुल पता है, उनको पता है कि हम संस्कृत के टीचर हैं। ठीक है, तो वही बोला क्या थी कि इसका मतलब वो बकलोल आदमी होगा जो आपसे पूछा होगा। कहीं संस्कृत के टीचर से मैथ का चीज़ पूछिएगा तो उसको मालूम होगा। जो कोनो टीचर होता है सर्वज्ञ होता है, बहुत चीज़ जानता है, वो बता देगा। एगो टीचर है, वहाँ टीचर है, उनका क्या है कि वो मतलब कोनो कोचिंग में जाकर पढ़ाता है, ऐसा टीचर है वो। और वो पढ़ाएंगे ना तो हर एक चीज़ का नॉलेज उनके पास है, लेकिन पढ़ाएंगे तो कोनो लड़के के समझ में नहीं आएगा। पूरा बोर्ड भर देंगे, पूरा एकदम अपना, मैंने समझिए कि जो कोनो टीचर क्या होता है, अपना विषय का मास्टर माइंड होता है। कोनो टीचर अपने विषय का मास्टर माइंड होता है, लेकिन वो टीचर ऐसे है कि आएंगे क्लास में, कौन विषय के क्लास है, तो ये विषय का क्लास है, खोल क्या पढ़ाने लगेगा। आप पढ़ाएंगे तो पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, लेकिन लड़का समझा कि नहीं समझा उसे कोई मतलब नहीं है। बहुत नॉलेज है, इसीलिए बोला जाता है एजुकेशन और टीचिंग के फील्ड में ना, टीचिंग के फील्ड में खासकर नॉलेज मायने नहीं करता है। आप कितना पढ़े लिखे हैं वो मायने नहीं करता है। आप अपना चीज़ कितना अच्छा किसी को समझा दे रहे हैं, कितना अच्छा कोई आपका समझ पा रहा है, आप कितना अच्छे तरीके से बच्चे को हैंडल कर ले रहे हैं, यही मायने करता है। ठीक, एजुकेशन में नॉलेज नहीं, टीचिंग प्रोफेशन में नॉलेज नहीं मायने करता है। बहुत सारा टीचर को ऐसा देखे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन वो ठीक। तो इसको अब क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करेंगे। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई के जगह पे मान चला आएगा, हाई वाला चीज को उठा के यहाँ पे पटक देंगे। हाँ ठीक, तो चलिए पटकते हैं, तो क्या हो जाएगा?
एक बटे 8 बने हैं 8 आइए ना काम चलाते हैं कोनो कोनो से। ठीक, आर क्यू बराबर आर वर्ग 1 बटा 8 कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1/REQ होगा, REQ होगा। कहाँ गड़बड़ हो रहा है आप लोग बताइए, आप लोग बता दीजिएगा ना तो हम समझ जाएंगे कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ओम के नियम